सदस्यता अभियान पे हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान के तौर पे अब हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस समय टोटल सब जीरो हो चुका है, क्योंकि हमारे संगठन की एक प्रक्रिया है कि हर 3 साल पे हमारे संगठन का नया गठन होता है और सदस्यता की भी हमारी प्रक्रिया है, कितने समय में हमारी सदस्यता होगी। तो उस प्रक्रिया में हम हैं। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2 तारीख को आप सभी के सम्मुख जो है सदस्यता को ग्रहण किया। 3 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया। 4 तारीख को सभी जनपदों में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी हमारे जनप्रतिनिधियों ने और कार्यकर्ताओं ने, अब हम सभी सदस्यता के मैदान में उतर चुके हैं। सबका अपना टारगेट भी है कि विधायक को 10,000 करना है, चेयरमैन को इतना करना है, सांसद को 20,000 करना है। इस प्रकार सबका अपना अपना संगठन के सभी लोगों को टारगेट दिया गया। सभी हम सदस्यता अभियान में हम जाएंगे। जनता हमें बस बुला रही है, स्वीकार कर लिया। और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जनता के बीच लगातार 10 साल में इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से जितने कार्य हुए हैं, जनता सराखों पर बैठाई है। तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री जी को इस देश के प्रधानमंत्री बनाया है, तो निश्चित रूप से जनता को पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे इस देश के जो विकास है, उस विकास की गति को ग्राम इकाई तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, सुशासन का जो संकल्प लिया है, वो पूरी किए हैं। निश्चित रूप से जो चीज़ें आप कभी भी ये कहने की बात नहीं है, आप पत्रकार बंधु सभी आप सभी भी महसूस कर रहे हैं कि इसके पहले भी सरकारें थी। ऐसा नहीं कि आज ही हमारा देश स्वतंत्र हो गया। इस देश स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद अब महसूस कर रही है आम जनता की कोई सरकार ऐसी आई है जो आम गरीब जनता की सुनवाई हो पा रही है। सांसद विधायक आपके आम लोगों की तरह आप सभी के बीच, चाहे सरकार के मंत्री हों, आप सभी के बीच घूम रहे हैं। आप सभी अपनी बात उनसे कह सकते हैं और समस्या का निदान करा सकते हैं। पहले तो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखा करते थे कि अरे मंत्री कोई बना है, मंत्री आया और चला गया। विधायक कौन है? विधायक कभी जान भी नहीं बन, विधायक दिखते भी नहीं थे कि विधायक से कोई काम या कोई जन सुनवाई की बात करना तो दूर की बात है। तो आप सभी से हम करना चाहते, जितनी सुलभ सरकार हमारी है, जिस प्रकार से कल्याणकारी नीतियों के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं को बना करके आम जनता तक 10 साल तक जो पहुंचाया है, आम जनता बिल्कुल हमारी सदस्यता अभियान को हर गांव से आवाज आ रही है। कब आएंगे विधायक जी, कब आएंगे जिलाध्यक्ष जी, कब आएंगे मंडल अध्यक्ष जी। पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पदासीन पूर्व में हमारे कार्यकर्ता हैं, सबको लगातार सभी हमारी जनता बुला रही है और हम सभी सदस्यता अभियान में जनता के बीच जा रहे हैं। और पूरी मुझे लगता है कि जो हमारी पहले सदस्यता हुई थी तो 11 करोड़ की थी, फिर जो है हम 18 करोड़ 19 करोड़ तक पहुँचे। मुझे लगता है कि इससे कई गुना आगे हमारी सदस्यता और विश्व की नंबर 1 पार्टी सदस्यता में हमारी होगी। निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को है और उत्तर प्रदेश में सुशासन मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उनकी वजह से निश्चित रूप से हमारा ये देश, हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही खुशहाल है। यही संत कबीर नगर में कुछ भी पता नहीं चलता था, आज संत कबीर नगर में लगातार मंत्री आ रहे हैं, लगातार सारे विधायक, आम जनप्रतिनिधि, मतलब लगता नहीं कि वो विधायक है, आम जनता के बीच ऐसे सर्वाइव करके अपना काम करते हैं, जनता की बात सुनते हैं और सारे कार्यों का निवारण हो रहा है। आप सभी मीडिया के बंधु कुछ छोटी मोटी जो आपकी बातें हैं आप जरूर मेरे पास रखेंगे, निश्चित रूप से उसका भी निवारण होगा। हमने विभागीय मीटिंग भी रखा है, अभी इसके बाद मैं मीटिंग में जाऊंगी, सारे अधिकारियों से मिलूंगी, सबसे मेरी वार्ता होगी, जिला अधिकारी से भी मेरी वार्ता होगी। जो भी आप लोगों के द्वारा जो भी बातें आएंगी उसको भी मैं निश्चित रूप से उसका भी निवारण कराऊंगी और जनता के द्वारा जो बातें आएंगी उसका भी निवारण कराऊंगी। और यहाँ पे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अगर इनको भी लगता है कि इनके क्षेत्र की कोई बात या कोई समस्या हो, उस समस्या को आगे बढ़ाना है, समस्या से उसकी कोई विकास के कार्य हो तो उसको भी और आगे बढ़ाना। जैसे यहाँ बस स्टैंड था तो बस स्टैंड का हो गया, खेल का मैदान हो गया, वृक्षारोपण के लिए इतना बड़ा ग्राउंड हो गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ विकास की, मतलब यहाँ ये पखिरा का झील हो गया। इन सारी चीज़ों के लिए मतलब जितना काम हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी ने
पर्यटन के लिए किया है और क्षेत्र के जनपदों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हर जनपद मेडिकल कॉलेज हो, हमारी सारी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं सभी बढ़िया हो, सारे पर दवाइयाँ हो, हमारे शिक्षा के स्तर सुधरे, सारी चीज़ों के लिए जितना ये सरकार ने काम किया है जनता बहुत ही खुशहाल है। हमारी बहनों के लिए 3 तलाक जैसी एक स्थापित चीज़ों से दूर कराया, हमारी बहनों के लिए 33% आरक्षण जो लोकसभा विधानसभा के लिए इस देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया, 370 जैसी धारा हटा करके कश्मीर में वो आज़ादी दिलाई, एक विधान और एक जो आ गया एक प्रधान वाली बात जो वहाँ पे उनका पालन नहीं होता था और जो देश की हमारी योजनाएं चलती थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, बहुत सारी आज़ादी नहीं थी कि वहाँ लोग ज़मीन खरीद लें या वहाँ पे कोई व्यवसाय करने जा सके या वहाँ पे कोई इन्वेस्टर जा करके किसी भी प्रकार से इन्वेस्ट कर सके, जबकि वो हमारा सबसे अच्छा पर्यटक स्थल है। हम मानते हैं कि हमारा वो शीश है और सबसे सुंदरता वाली जगह है भारत की कश्मीर, उस जगह को धारा 370 लगा हटा करके और निजात दिलाया। बहुत इतनी सारी चीज़ें जो हम सोच भी नहीं पाते थे कि मेक इन इंडिया को खरीद करके इतना सारा काम किया हमारी सरकार ने, 5 करोड़ परिवारों को पूरा पक्का मकान दिया, अभी 3 करोड़ और वादा किया है कि 3 करोड़ और देंगे, जल्द से जल्द पोर्टल खुलने वाला है, 3 करोड़ और गरीब परिवारों को 3 करोड़ का मैं कहती हूँ लगातार चलेगा। जैसे ही हमारे जितना हमने योजना में लाए थे हमारे 5 करोड़ वो पूरा हुआ, फिर से 3 करोड़ पूरा हुआ, फिर से जो लोग बचेंगे उनका निरंतर गाँव में रह रहे वो महिलाएं, माता बहनें, वो किसान, वो गरीब, चाहे किसी भी जाति का हो, अगड़ा पिछड़ा दलित, चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर उसके सर पे पक्के छत का मकान नहीं है तो निश्चित रूप से इस देश के प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी लिया है कि उसके सर पे पक्के छत का मकान हो, उसके घर शौचालय हो, उसको पेंशन मिले, उसका राशन हो, उसका बच्चा अच्छे शिक्षा ग्रहण करे और उसकी स्वास्थ्य की पूरी चिंता इस देश के प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड दे करके करते। आयुष्मान कार्ड तो है, उसके बाद भी हमारे सारे विधायक बिना भेदभाव के जनता जो भी आ जाए एस्टीमेट लेके आरोग्य निधि से हम सभी लिखते हैं 5 लाख रुपया तुरंत मिलता है, जो 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, 12 लाख का हो, जितने का भी एस्टीमेट आता है तुरंत उनके खाते में पैसा जाता है और उनका इलाज होता है। इस तरह की सरकार, आम गरीब की सरकार, जो कभी इन्हीं सरकारों ने इतनी चिंता नहीं की थी गरीबों की, उतनी ही चिंता हमारी सरकार की है। और जनता, हर जगह की जनता, पूरे देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल खुशहाल है, हमारी आधी आबादी खुशहाल है, हमारे किसान सम्मान निधि, हमारे किसान भाई भी खुशहाल है, कहते हैं किसान सम्मान निधि, लेकिन ये हमारे बहुत ही उन किसानों से पूछिए जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है और ये कितना उनको खुशी होती है, किस प्रकार से वो वेट करते हैं कि हमारे इस देश के मुखिया हमारे खाते में किसान सम्मान निधि डालेगा। तो निश्चित रूप से ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी जो कल्याणकारी थी, जो कभी किन्हीं सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और जो भी काम वो किए हमेशा वोट को पाने के लिए, छलावा करने के लिए, ना ही किसी जनता के हित के लिए कोई काम था, ना देश हित का कोई काम था, न प्रदेश हित का। हमेशा जाति पाति में बांट करके, हमें धर्मों में बांट करके और जाति 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 चिल्ला करके सिर्फ अलग करके वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वो करते थे। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि बिना जाति पाति भेदभाव के हर गरीब के कल्याण के लिए जितनी भी उन्होंने योजनाएं बनाई हैं सारा इम्प्लीमेंट होकर के गाँव में रह रहे अंतिम लोगों तक पहुंच रहा है। आज गांव गांव में लोग खुशहाल हैं। आज चारों तरफ 4 लेन 6 लेन 8 लेन की हमारी सड़कें, यही पूर्वांचल बिल्कुल अछूता रहता था और हम सभी जब जाते थे यहाँ से लखनऊ से अब आगे बढ़ते थे तो हम सभी को लगता था कहाँ हम लोग आ गए, कैसी कैसी सड़कें हम लोग देख रहे हैं, ऐसी सड़कें तो हमारे कहीं है ही नहीं, गोरखपुर के साइड में कहीं नहीं है, न होता था। लेकिन जब से देखिए इधर के हमारे मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, आप इधर पूर्वांचल जाना हो, जिधर जाना हो, चारों तरफ 4 लेन सड़कें, 6 लेन सड़कें, 8 लेन, जहाँ पे सड़कें नहीं होती थी वहाँ भी 2 लेन सड़कें, और जहाँ पे पतली पतली चीज़ें जो थी उसको भी आज पिच और RCC करा करके सबको कंप्लीट किया गया, ताकि जब हमारा यातायात का साधन और हमारा आने जाने का संसाधन बढ़िया रहेगा, सब लोग अच्छे से आएंगे जाएंगे। जब गांव के लोग शहर आ पाएंगे, शहर के लोग जिला पर जा पाएंगे, जिला के लोग जो है लखनऊ जा पाएंगे, लखनऊ के लोग दिल्ली जा पाएंगे, कम से कम समय में अपनी दूरी को तय करेंगे। तो निश्चित रूप से जो भी वो करना चाहते हैं, चाहे अपना विकास हो या अपना कोई काम हो, निश्चित रूप से कम समय में होगा, बढ़िया से होगा। तो इसकी पूरी व्यवस्था, हर प्रकार की संपूर्ण और सर्वांगीण व्यवस्था जितनी भी हो सकती है, देश हित के लिए, जनता हित के लिए,
गरीब हित के लिए लगातार सरकार कर रही है। और हमने अपने काम के आधार पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता अपने जनता के बीच सदस्यता अभियान में भिड़े हुए हैं। और हम लोग को विश्वास है कि जितनी हमारी 18-19 हज़ार सदस्यता करोड़ थी, उससे ज़्यादा हमारे पास इस समय सदस्यता होगी। और हम लोग 2 गुना सदस्यता करके और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेंगे। और इस देश को सशक्त और मजबूत करने के लिए आगे तक इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बने, उसकी पूरी तैयारी करेंगे। यही कहने के लिए हम आप सभी के बीच आए थे कि आज हम सभी प्रेस मीडिया बंधु आप सभी से कहने के लिए आए कि हम लोग सभी सदस्यता अभियान में हैं और अपने मूल विचारधारा, मूल बिंदु जो हम सभी ने बोला था उस पे काम किया है। और काम करने के लिए आज जनता बहुत खुश है। जनता के बीच गांव-गांव से हमें जनता बुला रही है, उनके बीच हम जा रहे हैं, सदस्यता कर रहे हैं। यही आप सभी से हम कहने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि अभी मैंने शुरू में आपसे बोला है तो आपने सुना नहीं, आपने शायद सुना नहीं है। हमने यही बोला है कि हमारे संगठन की एक प्रक्रिया है कि एक टाइम पे सदस्यता हमारी 0 हो जाती है, फिर पुनः पार्टी के शीर्ष से लेकर के नीचे तक हम लोग सभी सदस्य बनते हैं। जब इस देश के प्रधानमंत्री जी को इस देश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदस्यता ग्रहण कराया, फिर मुख्यमंत्री जी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कराया, जिले पर हम सभी जनप्रतिनिधियों को हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कराया, हम सभी अब जनता के बीच जा रहे हैं। यानी कि हमारे संगठन की सतत प्रक्रिया है कि हम लगातार संगठन में अपना ये सदस्य बनते रहते हैं। तो एक संगठन का हमारा टाइम है, कितने टाइम में संगठन फिर अब रिन्यूअल होता रहता है। ये हमारे संगठन की सतत प्रक्रिया है। सतत हमारी ये प्रक्रिया है हमारे संगठन की और ये नियम है और हम करते रहते हैं। हमारे संगठन का आप इतिहास देख लीजिए। अब उनको पता नहीं है, वो इस देश में रहते नहीं थे। एक्चुअली वो इटली, अमेरिका और विदेश में ही रहते थे। जो कांग्रेस के नाम पर आज नेता आए हैं, उनको एक्चुअली भारत के बारे में कुछ पता नहीं है और ना ही भारत में रह रही पार्टियां जो काम कर रही हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं है। अखिलेश ने एक बयान दिया है कि 2027 में सरकार बनेगी तो सारे बुलडोजरों को गोरखपुर भेजा जाएगा। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या बोला आपने? अखिलेश ने एक बयान दिया है कि 2027 में सपा की सरकार बनी तो सारे बुलडोजर गोरखपुर भेजे जाएंगे। अब उनकी जो ये भावना है, हाँ, ये साफ साफ प्रदर्शित होती है कि वो किस अभी तो 27 में आएंगे। अरे जनता उनको भेजेगी तब आएंगे ना। इसके पहले भी वो सरकार में रहे हैं और जनता के लिए क्या क्या किए हैं। आज सरकार में वो बुलडोजर भेजने, क्या गोरखपुर में समाजवादी पार्टी नहीं है क्या? अरे बुलडोजर वहाँ चलता है जहाँ अवैध लोग जो है कब्जा किए होते हैं। और कभी भी इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डरने वाले नहीं है। बुलडोजर सतत प्रक्रिया अवैध निर्माण पर चलेगा और जितने अवैध लोग उनके शासन सत्ता काल में अवैध कब्जा किए हैं वो खाली होगा, चाहे वो जितना ये घुड़की धमकी देते हैं। क्योंकि शुरू से उनकी पार्टी और वो उनका यही काम है, धमकी देना, घुड़की देना। अभी 27 बहुत दूर है, वो 29 में भी सपना नहीं देख पाएंगे और उसके आगे भी नहीं देख पाएंगे। फिर से इस देश में, उत्तर प्रदेश में हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है और बुलडोजर का सपना वो अपना सपने की तरह नींद में सोचे। ये हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेके कार्य। अभी योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसका क्या मतलब? इसका अर्थ का अनर्थ है, आप कुछ भी निकालते रहिए। निश्चित रूप से जो देश अभी आपने देखा है जो पश्चिम बंगाल में हुआ है और आप सभी ने देखा है, बांग्लादेश देखा है ना क्या हुआ है। तो निश्चित रूप से हमें बंटना नहीं चाहिए जातियों में। जाति जाति का जो राग आलाप रहे हैं, हम सब भारतीय एक हैं, हमें कटना नहीं चाहिए। हमें एक होकर के एकता और अखंडता के लिए लड़ना चाहिए, तो इस देश के सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से वो जो कहे हैं एकदम सत्य है, हमें कभी नहीं बंटना चाहिए, हमें एक होकर लड़ना चाहिए। और कोई भी गुमराह करे, जाति जाति दिखाए इस देश में, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं और सबका काम करते हैं। और निश्चित रूप से अवैध काम, अवैध जो भी निर्माण हुए होंगे, अवैध कब्जा होगा, उस पे बुलडोजर चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। आखिर अखिलेश ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि गोरखपुर में भी कुछ अवैध कब्जा है जो भाजपा के लोग कर रखे हैं?
भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती और समाजवादी पार्टी के लोग ही अगर कहीं किए होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में आ जाएगा और आ ही गया होगा और उस पे भी बुलडोजर चल जाएगा। मौका नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी को कि वो बुलडोजर की तरफ पलट के भी देखे। नगर में सत्ता देवरिया के लोग, बड़े लोग आके यहाँ कब्जा कर रहे हैं, तो ऐसे में वो सब उन दलितों का जो है खुशहाल कैसे होगा? निश्चित रूप से कहीं के हों, देवरिया के हों या दौलताबाद के, पूरे कहीं हिंदुस्तान में कहीं का कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकता। दलितों का सम्मान हमारे भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर दलितों का कोई जमीन कहीं कब्जा किया होगा तो निश्चित रूप से वो खाली होगा, अवैध होगा तो निश्चित रूप से खाली होगा। पूरा भरोसा रखें। जिले में जीरो टॉलरेंस नीति कैसे काम कर रही है जब यहाँ के डीडीओ के ऊपर 5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लग रहा है? ये आरोप लगा है और मेरे पास पत्र आया था, इस पे मैंने लिखा था, ये मुख्यमंत्री जी के पास गया है, ये मेरे पास आ करके रख दिया गया। अभी मेरी मीटिंग है अधिकारियों के बीच में, निश्चित रूप से इस पे चर्चा होगी, इस पे वार्ता होगी और इस पे कार्रवाई भी होगी। आप निश्चिंत रहें, आप सभी मीडिया के बंधु चौथे स्तंभ हैं। अगर कहीं कोई बात, कोई कमी, कोई गड़बड़ी आप सभी बता रहे हैं तो निश्चित रूप से उस पे कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार बख्शने वाली नहीं है। अभी आपके बगल में विधायक बैठे हुए दलगला, इनके ऊपर भी एक जमीन कब्जा करने का आरोप लगा और वो पत्र लेकर के इधर उधर टहल रहा, लेकिन प्रशासन उसकी कोई सुनवाई नहीं। निश्चित रूप से मुझे इस बारे में पूरी तरह जानकारी है। विधायक जी की अपनी जमीन है, उनकी माता जी के नाम का बैनामा है और अगर जो व्यक्ति पत्र लेके टहल रहा है तो मैं ही आज ही बैठी हूँ और प्रशासन यहाँ बैठा है, अपना पेपर ला के दिखाए कि उसका जमीन अगर है, अगर नहीं ऐसे नहीं होता। उसकी जमीन है तो अवैध जमीन किसी, बिल्कुल वो अपना पेपर दिखाए, उसकी जमीन हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज के लिए अभी